मैं जो भी गुनगुनाऊं माँ तुम्हारी वंदना हो। महाकवि का न मैं वर चाहता हूँ, महाकवि का न मैं वर चाहता हूँ, हृदय के दर्द को स्वर चाहता हूँ। बहुत भटकन भरी जीवन की राहें, बहुत भटकन भरी जीवन की राहें, थका हारा तेरा दर चाहता हूँ, थका हारा तेरा दर चाहता हूँ। ये कवि जब गा रहा हो कि रस बरसा रहा हो, ये कवि जब गा रहा हो कि रस बरसा रहा हो। भले हो शब्द लौकिक पर अलौकिक व्यंजना हो, भले हो शब्द लौकिक पर अलौकिक व्यंजना हो। मैं जो भी गुनगुनाऊं माँ तुम्हारी वंदना हो, मैं जो भी गुनगुनाऊं माँ तुम्हारी। एक बार मैं पढ़ता हूँ। माँ से निवेदन है कि माँ हम ऐसे ही उत्सव मनाते रहें इस भारतवर्ष में। माँ रहे वैभव अमर भारत धरा का, रहे वैभव अमर भारत धरा का, अमित वन बात विलसित निर्झरा का। रहे हम भारतीयों पर सदा बर, रहे हम भारतीयों पर सदा बर, धवल पद्मासना वीड़ा करा का, धवल पद्मासना वीड़ा करा का। गगन गहरा रहा हो, प्रलय क्षण आ रहा हो, हृदय में धैर्य नयनों में नवलतम सर्जना हो, हृदय में धैर्य नयनों में नवलतम सर्जना हो। मैं जो भी गुनगुनाऊं माँ तुम्हारी वंदना हो, मेरे मानस में हर क्षण बस तुम्हारी कल्पना हो। मैं जो भी गुनगुनाऊं माँ तुम्हारी वंदना। प्रियांशु ने माँ बागेश्वरी से अनुमति ले ली है। इस बीच एक छोटा कार्य रह गया। हमारे संजय भैया हमारे बीच आ गए हैं। स्वदेश कपिल और खेम जी उन्हें माल्यार्पण करके हमारे अन्य जो पूरी टीम है वो उनका एक बार स्वागत कर ले संजय भैया का, ताकि वो आप उनको माल्यार्पण करके हमारी मीडिया वेलफेयर कमेटी उनका स्वागत कर रही है। जोरदार तालियों आ गया सबकी, जोरदार तालियों है। अभी आप सुन रहे थे हमारे कवि प्रेजेंटर श्री प्रियांशु जी जो भी तहजीब की नगरी लखनऊ से आपके बीच आए हैं। इनकी कविताएं वो होती हैं जो पूरी वीडियो में भी आग लगा देती हैं जी। अब एक तो आप माइक धर दो, आपका काम खत्म हो गया, आपका पेमेंट जस्टिफाई हो चुका है ना? वरना मैं आप भी यही करोगे तो फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे है? इनसे माइक ले लो, अब आपका बेटा काम खत्म हो गया ना। प्लीज आइए। सरदार जी ने माला डाल दी तो समझ लो पूरे मनमोहन सिंह की फैमिली ने डाल दी। चारों एक साथ डाल दी ना, ठीक 4 डाल दी। बहुत विराज संजय जी का स्वागत हो गया, पूरे अलवर शहर का स्वागत हो गया, वन मंत्री जी का स्वागत हो गया। एक तो संजय जी मैंने आपको पहले भी कहा मुझे आप तक इधर से भी मंत्री नहीं लगते, थोड़े बहुत लगने शुरू हुए थे, इन्होंने वो गार्ड वार्ड भी हटा दिए। मैं क्या ऐसे भी मंत्री का क्या सहज लोग आ रहे हैं जिन्हें कम से कम अपने पद गरिमा से अलग जनता का सेवक माना जा रहा है। मैं तो कई बार जले सिंह को जब भी इनके साथ देखता हूँ मैं कहता हूँ भाई साहब इससे बच के रहो। कहना क्यों? संजय जी को भरोसा नहीं हुआ, फिर खुद बताया उनका यार तू विनीत सही कह रहा था। मैं क्या हुआ भाई साहब, मैं तो पहले आपको संकेत कर रहा था जले सिंह को संग मत रखो। कहला क्या हुआ? कहला यार मैं पिछले दिनों सरिस्का टाइगर में गया और वहां पे जैसे ही वहां पहुंचा टाइगर ने मारी दहाड़। अब समझना जले सिंह कितना चालाक आदमी है। जैसे ही दहाड़ मारी जले सिंह ने तुरंत पूछा संजय जी से, कहना भाई साहब स्पोर्ट्स शू है क्या? तो संजय जी कहने लगे तू साढ़े शेर से तेज भाग लेगा क्या? अब अगली बात जिसके समझ में आया वो ताली बजाना जले सिंह कैसा साबित हुआ, तब से डरने लगे संजय जी। जैसे ही शेर की दहाड़ आई जले सिंह के भाई साहब संजय जी आपके पास स्पोर्ट्स शू है क्या?
कहला तू शेर से तेज भाग लेगा क्या? कहला ना, मेरे को तो आपसे तेज भागना है बस, बाकी तो शेर और आप नहीं। तो तब संजय जी के समझ में आई यार विनीत सही कह रहा था। तो संजय जी मैं तो कह रहा हूँ आप मुझे सलाहकार मंत्री रखो अपना, वरना तो आपको कोर्ट से पहला देगा किसी दिन, मैं बता रहा हूँ। लेकिन जल्लेद सिंह बहुत प्यारा बालक है, और जब जब ये युवा मोर्चे मेरा नहीं रहा तब भी मैं तो इसे ही अध्यक्ष मानता रहा। आनंद की बात है। आइए आज का जो कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं, शायद ये देश का पहला होली हास्य कवि सम्मेलन होगा जो हास्य कविता से मैं शुरू नहीं कर रहा हूं। ये सारे हास्य कवि, लेकिन मुझे सूचना मिली है, मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि कोई विंग कमांडर मेरे सामने बैठा हुआ है। आप सब लोगों के लिए भी सेना का एक बड़ा अधिकारी यदि आपके सामने बैठा है तो आप उनके लिए तालियां बजा सकते हैं कि वो कवि हृदय भी है। प्रिय भाई सतीश शर्मा भी हमारे बीच में है, वो कवि हृदय है, वो कविताएं भी लिखते हैं। 2-4 पंक्ति जो भी वो आज लिख करके लाए हैं वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ऐसा मुझे सूचना मिली है कि आप में भी ये कीटाणु उत्पन्न हो गए हैं। हालांकि ये ठीक आदत नहीं है, हम लोग ही जिसके धक्के खा रहे हैं आज तक, लेकिन सतीश जी में ये गुण या दुर्गुण प्रकट हुए हैं। सेना यदि कविता सुनाएगी तो फिर गोला बारूद कौन चलाएगा? हम तो खुद सोच रहे थे कि सेना यदि कमजोर पड़ रही है तो 5-4 वीर रस के सैनिक कह दो, पाकिस्तान को खत्म कर दो, मगर तुम्हारे से खत्म होता विंग कमांडर क्या कर रहा होता। आइएगा, एक बार जोरदार तालियां। आज की पहली कविता हमारे लिए सतीश भैया। मंच को प्रणाम। अलवर का हूँ, ब्राह्मण छात्रावास में रहते हुए कुछ लिखा था। स्वागत भी साहब। ये वसुधा काहे की ना रही, वाह। ये महल अटारी ये राजाओं ने बनाए, किले बनवाए, इनकी झनकार को देखा, वाह। ये वसुधा काहे की ना रही, ये दुनिया बिछुड़ती जा रही, वाह। पत्थर में पत्थर की झनकार देखकर, ये अटारी और महलों की भरमार देखकर, वाह, मेरी कलम भी लिखने से ना रही, वाह। ये वसुधा काहे की ना रही, ये दुनिया बिछुड़ती जा रही। क्या बात है, वाह वाह वाह। भागी सब है अपने भाग में, जल थल नभ और जलती आग में, अंत समय 2 गज कफन पर बोली लगे बिना न रही, वाह। ये वसुधा काहे की ना रही, ये दुनिया बिछुड़ती जा रही। बहुत अच्छा, वाह वाह। थोड़ा सा सतोगुण में लेकर चलता हूं। जी जी। इस पृथ्वी पर अरावली पर्वतमाला प्राचीन ही नहीं है, दिल्ली से शुरू हुई है और माउंट आबू तक ये हमारी पृथ्वी का वो हेलीपैड है जहां से टेक ऑफ करने के बाद सीधा जीव गोलोक धाम में जाता है। वाह। महाराज भर्तृहरि की इस तपोभूमि इसी अरावली के बीच, इसी अलवर में है। इसलिए उनका एक भाव छोटा सा, जी। जब गुरुदेव उनकी परीक्षा लेते हैं, जा कहते हैं कि अपनी पत्नी पिंगला से भिक्षा मांग कर लाओ। जी। और महाराज भर्तृहरि जब चल पड़ते हैं तो उनके गुरु मच्छंदरनाथ मक्खी बनकर भिक्षा पात्र पर टिक जाते हैं। वाह। कि कहीं गलत तो नहीं करेगा। महल के पास पहुंचने के बाद आपने सुना होगा, मैं अलवर का हूं, पढ़ा हूं, उसको उस नाटक को भी देखा है, तो एक शब्द आता है बीच में कि भर्तृहरि भिक्षा मांगते कैसे हैं। भिक्षा दे देरी मैया पिंगला, जोगी खड़ा है द्वार, वो मैया पिंगला। अब रानी पिंगला आवाज से पहचान गई कि महाराज जी हैं। क्या कहने लगी, जोग उतारो राजा भर्तृहरि, रानी करे पुकार, ओ राजा भर्तृहरि। अब यहां बिंदु आता है स्पष्टीकरण। साधु तो जंगल के वासी, अपना घर
संसार ओ मैया पिंगला। वाह, ये श्रद्धांजलि उस तपस्वी के लिए है। थोड़ी सी बात करूंगा, ये चुनावी माहौल में जो चल रहा है उसकी बात नहीं, लेकिन थोड़ी सी बात करूंगा। ये सब सावन के तस्कर हैं। सावन आएगा, घास उगेगी, फसल कटेगी। ये सब सावन के तस्कर हैं। सब मिली जुली चतुराई है। ये सब सपनों के सौदागर, ये सब मौसेरे भाई हैं। वाह, अलवर का हूं। 5 दिन पहले यहां है तो कुछ लिख डाला। अलवर की मिट्टी के बारे में लिखा है। जी, अलवर तपोभूमि है पुरखों की। जी, इसका मान नहीं घटने दूंगा। एक छात्र, एक विद्यार्थी, एक नौजवान क्या सोचता है अलवर के बारे में? ये तपोभूमि है पुरखों की, इसका मान नहीं घटने दूंगा। देवतुल हर जन अलवर का, इनकी शान नहीं मिटने दूंगा। वाह, अलवर का अस्तित्व आना चाहिए। हूं अलवर का राज दुलारा, अलवर मेरी थाती है। हूं सनातनी देशभक्त, सैनिक ही मेरी जाति है। जी, वाह, इस बहादुर जिले ने, राजस्थान के रणबांकुरों ने सेना में जाकर दुश्मनों के लिए जो कोहराम बने, उसी की वजह से हमने पाकिस्तान में अंदर जाकर बालाकोट में ठोका है उनको। और जिस सैटेलाइट से ठोका था, आपका ये अलवर का सतीश उस सैटेलाइट का ज्वाइंट डायरेक्टर था। जब सबूत मांग रहे थे कि कितने मारे, कैसे मारे, कौन सी सैटेलाइट थी, उसमें इजराइल से आई हुई मिसाइल कहां फिट थी, उसका जवाब दिया था। इसलिए अलवर के बारे में, हाँ सतीश, अलवर का टाइगर दहाड़ रहा। 136 मारे, उसमें मेरा टाइटल ही मेरे जो साथी लोग रहे वो टाइगर कहने लग गए। अलवर का बाघ, सरिस्का, अलवर का टाइगर दहाड़ रहा। जनमानस में जोश जगाने को, अलवर के वीरों उठो सभी, अलवर का मान बचाने को। और इसके साथ थोड़ा सा व्यंग भी है और सच्चाई भी है। कितनी टोपियां पहन चुके, कितनी टोपियां पहन चुके इन मठाधीश मेहमानों की, कितनी टोपियां पहन चुके इन मठाधीश मेहमानों की। अलवर की पगड़ी तो पहनो जो शान बान अरमानों की। हमारे पास अलवर में वीरों की कमी है, इसलिए अपनी पगड़ी पर नाज करना सीखो। और अंत में, हर गांव शहर खुद के वजूद पर, अलवर की क्या स्थिति है? हर गांव शहर खुद के वजूद पर आज हो रहा क्यों शर्मिंदा है? कर दो कुछ ऐसा, दुनिया देखे, संसद देखे, वो भी देखें, ये भी देखें, अलवर का टाइगर जिंदा है। अपने विवेक, अपने भाव को सम्मिलित करते हुए इतना ही कहूंगा, अलवर का युवा, अलवर की 36 कौम, अलवर के 5 धर्म सिर्फ एक विषय पर जाएं। अलवर क्या चाहता है? बिना दर्पण के दुल्हन का श्रृंगार नहीं होता, बिना दर्पण के दुल्हन का श्रृंगार नहीं होता। किसी बेटे को सौंपो ये ताकत,
बिना उसके अलवर का उद्धार नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। सतीश जी ने अपनी कविताएं उदासी भरी कही, फिर देशभक्ति की कही, उसके बाद और भी धारी बातें कही। कोई फौजी कवि बन जाए इतना दहाड़े, मैं तो चिंतित हूँ। जब सुहाग रात कोई पहली बार अंदर गए होंगे तो भी इन्होंने यही कहा होगा भाभी जी से, निवेदन करना चाहता हूँ कि आई लव यू। एक बार आप तालियां बजाइए। फौजी आदमी तो लव भी ऐसे ही करता। पहली कविता में बड़े उदास हुए थे, धरती रहने लायक नहीं बची है, ये नहीं बची है, ऐसे नहीं बची है। अरे मैंने कहा भाई साहब काय को होता। एक दिन मैं इनके घर चला गया, उदास बैठे चुपचाप। अरे मैंने कहा फौजी आदमी उदास लगता है। कहला विनीत जी आपने मौत को निकट से नहीं देखा है। मैं कहा फिर क्या हुआ। कहला मेरे को लगता है एक दिन ये धरती में से सारी दुनिया से सारे आदमी नष्ट हो जाएंगे। मगर वो तो होने भाई साहब, हर किसी न किसी दिन कोई विश्व होगा, कोई ना कोई मरेगा, एक दिन करेगा, वो बम फेंकेंगे, इधर से बम चलेंगे, धरती नष्ट हो जाएगी। उसमें आपको चिंता की क्या बात है। उदासी भरी कविता कब लिखी इन्होंने। मगर इतनी उदासी भरी कविताएं लिख रहे हो, चिंता किस बात की है। कहना बस मैं तो एक ही चिंता में बैठा हुआ हूँ, जो लास्ट में मरेगा उसको शमशान घाट कौन पहुंचा के आएगा। फौजी आदमी कितने दूर की सोचता है। आप इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। मैंने ऐसा चिंतित आदमी पहली बार देखा है। लेकिन चलिएगा, उन्होंने अपना कर्तव्य निर्वहन किया। यहां सैनिक सीखता है लोरियों में राष्ट्रभक्ति। अब जरा उस फौजी के लिए तालियां बजाइए जो यहां खड़ा था थोड़ी देर पहले। यहां सैनिक सीखता है लोरियों में राष्ट्रभक्ति, शौर्य पौरुष का यहां संदेश देती मातृशक्ति। यहां की वीरांगना रण की महत्ता जानती है, वीर के बलिदान को सौभाग्य अपना मानती है। वीर के बलिदान। आपकी तालियां कम है सर, अलवर में ऐसी कम तालियों में कभी शुरू हुआ नहीं। मैं तो अभी झुंझुनू गया था, वहां पर जब वीरांगनाएं जो करगिल में जिनके बेटे चले गए, जिनके सिंदूर नशा, उनका अभिनंदन हो रहा था। सतीश भैया एक 65-70 साल की बूढ़ी मां लाठी टेकते हुए आई। बड़े अखबार ने वो कार्यक्रम किया, उनका अभिनंदन किया जा रहा था। अचानक अखबार के एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा, बूढ़ी मां एक ही तो बेटा था, वो भी करगिल में काम आ गया, बुढ़ापे की लाठी चली गई, दर्द नहीं होता। जो बूढ़ी मां ने जो उत्तर दिया, शायद आपकी तालियां उठे। जब उस बूढ़ी मां से कहा अकेला बेटा था, बुढ़ापे की लाठी टूट गई, बुरा नहीं लग रहा। बूढ़ी मां ने कहा माना कमर झुकी हुई है अब थकान से। अलवर वालों आपकी तालियां झुंझुनू की उस मां के चरणों तक पहुंचे। माना कमर झुकी हुई है अब थकान से, सिर तो उठा हुआ है मगर स्वाभिमान से। ये हिंदुस्तान की वीरांगना कहती है हमारे यहाँ पर। उस वीरांगना में अलवर के बेटे भी करगिल में गए हैं, बहरौल के रात के बेटे भी गए हैं। ये हंसी खुशी इसलिए है कि ये लोग सीमाओं पर तैनात हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि हम वहां खड़े हैं, आप हंसिए मुस्कुराइएगा। न होली ही मनाते हैं न दी। आज हमारे होली का एक फंक्शन इसलिए मन रहा है, हमारे पुलिस के जवान ड्यूटी पर तैनात हैं, ये लोग तैनात हैं। उनके बच्चों के चेहरों पर जो गुलाल लगती है त्योहार के दिन उन्होंने नहीं देखी, हम अपने बच्चों के चेहरे पर गुलाल केवल इसलिए देख पा रहे होते हैं। मैं उन तमाम सैनिकों को प्रणाम करते हुए आज के इस कवि सम्मेलन की महफिल को हंसी मुस्कुराकर ठाकों की तरफ लेना चाहता हूँ। मैं जिस भी कवि की तरफ देखता हूँ वही कमबख्त मुझे हमास समझ करके इजराइल बनने की कोशिश करता है। खबरदार साले को गाजा पट्टी में मार के धर दूंगा तेरे को मैं। फिलिस्तीन बना के छोड़ दिया इन्होंने मेरे को। जिसको देखो मगर पढ़ेगा कौन सा, पढ़ेगा कौन सा। अंत में जाकर के मेरे को एक आदमी प्राप्त हुआ जिसका काफी ऊंचा ललाट है। उनका ये आदमी सरपट भागेगा। ये जो लटूरी लट है, मैं पहला लाठी चार्ज यहीं से किया जाए। इतना भोला आदमी, मैं सही बता रहा हूं, आप देखो कितना मासूम बैठा है। श्री कृष्ण जी इतना सीधा आदमी है, एक लड़की मुस्कुरा के देख भर ले, दोपहर तक बच्चों के नाम सोचना शुरू कर देता है। ऐसा सीधा, देखो समझ आओ लोग ताली बड़े, बाकी पड़ोसी से पूछे इसका मतलब क्या निकल रहा है। और न्यायाधिपति महोदय तकदीर इतनी खराब लेके आया, प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा दो तो सारी जंग खा जाए इसके ऊपर से। बाजार में निकल जाए, बाजार में ऊंट पर बैठ के निकले तो कुत्ता खा जाए। लेकिन बड़ा प्यारा इंसान है। मेरे को बता रहा था भाई साहब बीवी बहुत अच्छी मिली है, जब तक घर जाता हूँ खाना नहीं खाती है। अरे मेरे को ऐसी लुगाइयां मिलती कहाँ हैं। कहला नहीं भाई साहब घर जाता हूँ बनाता हूँ तो खा पाती है बेचारी। ऐसा भोला आदमी लटोरी लट। फिरोजाबाद के पास एक जगह टूंडला, नाम भी बड़ा कहां से ढूंढ कर टूंडला। आज पूरा मंच मेरे को लगता है विकलांग वर्ष बनाने के मूड में है। होताओं तक में लोग बैंडेज बना के बैठे हुए, क्या रजनीश जी बैंड बना करके बैठे हुए। देखो एक बेटा तोता तक टोटे आए हुए हैं हमारे पास। लेकिन चलो विकलांग वर्ष का एक अपना आनंद है, वो तो कभी बताएंगे आज हमारे।
नेटुरी नेट हास्य का वो सिलेंडर है जो देख भर ले तो मुस्कुराहट से चारों तरफ फैल जाती है। और वो कई बार कहता है जो लोग हंसते हैं वो कभी स्वर्ग नहीं जाते।